दूसरी चीज जो 2024 है वो 8 का डिजिट था, उसमें आपने जंगें शुरू होती देखी, इजराइल, फलस्तीन, हमास, ईरान, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम उसमें यूक्रेन भी था, रशिया भी था, ये सारा। अब 2009 है ये अमेरिका है, ये जंगजूसिया भी रखता है। इस वक्त कतर हो, यूएई हो, सऊदीया हो, वो भी डायलॉग्स में होते, मीटिंग्स में तो होते कि ऐसे करें, हल करें, कोई ना कोई हल। और जो है ट्रम्प साहब वो भी एक पावर में है, क्योंकि मैं ही गया था अमेरिका, तो मैंने कहा था यार ये बन जाएंगे, किमला हैरिस के साथ जीत जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है एम ए शहजाद खान साहब। आप इंटरनेशनल पामिस्ट हैं और इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में बेहतरीन और पेशन गोइयों की बात की जाए तो हम इनके पास हमेशा सच्ची पेशन गोइयों के लिए हाजिर होते हैं। सलाम दुआ करते हैं, आज का टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, आप शुरू से फरमाते आ रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपकी पेशन गोई थी कि ये साल जो है ये जंगों का साल है। हमने इसमें इसराइल के साथ देखा जो भी वो जुल्म सितम ढा रहा है, उसके अलावा फिर रशिया का साथ जो भी यूक्रेन में हो रहा है, इसके अलावा ये देखेगा पाकिस्तान इंडिया जो है वो भी मद्दे मुकाबल आए हुए हैं, जिसमें इंडिया को बड़ी शिकस्त फास हो रही है। लेकिन यह कि अल्लाह ताला हमेशा सही का साथ दे रहे हैं। अब ये बताइए कि ये जो सारा बन रहा सिनेरियो, इसमें आप देखें कि आफात भी आ रही हैं, क्या ये हमारे कर्मों की सजा है? बिल्कुल ऐसे ही है, जो हमने बीजना है वही काटना है। पूरी दुनिया ने बीजा है जो, वो तो काटेगी। मतलब हम सारे मुस्लिम ममालिक में भी ऐसे ही है कि हमें चाहिए था कि हम फलस्तीन की मदद करते हैं, ऐसी है, बिल्कुल पुकार थी, बिल्कुल। अब देखें कान नहीं धरे उस पर। अब ये जो इंडिया है, इसने जब हम पे हमला किया तो उसमें जो इजराइल के मेरे ख्याल से कुछ चीजें ड्रोन वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। तो खैर हम तो पुरअमन लोग हैं, और लेकिन प्रोफेशनल आर्मी है हमारी। जब हमें छेड़ोगे तो हम ठोकेंगे, और क्योंकि अक्सर इनकी गलत फहमी रही है, हमारी शराफत को कमजोरी समझा, लेकिन हम ठोक देते हैं 2-3 दफा कहने के बाद। सुन्नत पे अमल करते हैं, और हमने बात यह है कि जो मुझे समझ में आती है दुनिया के हवाले से, देखो जी इसमें ट्राइंगल है ऐसे करके जी। अब ट्राइंगल में एक ट्राइंगल तो है ये चाइना की, ठीक है, पाकिस्तान हो जाए, तुर्किया हो जाए, एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। एक ट्राइंगल बनेगी रशिया अपनी बनाएगा, ठीक है, वो चाहे इंडिया से बनाए या देखो किससे बनाता है। एक ट्राइंगल बनेगी अमेरिका की, यूरोप वगैरह के साथ। इस तरह की ट्राइंगल से 3 जो है राज करेंगे, एक प्यूटन, एक शी जिनपिंग, ठीक है, और एक ट्रम्प। ये इनकी एक ट्रायंगल की है स्टोरी, और इसमें जो जो कंट्रीज शामिल होंगे तो उस तरह चलेगा। अब ये एक एक ममालिक की बात नहीं है, एक तो ये बात है। दूसरी चीज जो 2024 है वो 8 का डिजिट था, उसमें आपने जंगें शुरू होती देखी, इजराइल, फलस्तीन, हमास, ईरान, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम उसमें यूक्रेन भी था, रशिया भी था, ये सारा। अब 2009 है ये अमेरिका है, ये जंगजूसिया है। इसमें आपने इंडिया पाकिस्तान भी देखा, अफगानिस्तान पाकिस्तान तो चल ही रहा है। उसके अलावा और रेगुलर अभी आगे भी फलस्तीन और इजराइल हमास तो चल ही रहा है, और ईरान को तड़ियां तुड़ियां देते ही रहते हैं। उसके बाद जो है रशिया और यूक्रेन तो चल ही रहा है, और उसके बाद जो है चाइना हर तरफ नजर रखता है, तुर्किया भी रखता है। इस वक्त कतर हो, यूएई हो, सऊदीया हो, वो भी डायलॉग्स में होते, मीटिंग्स में तो होते कि ऐसे करें, हल करें, कोई ना कोई हल। और जो है ट्रम्प साहब वो भी एक पावर में है, क्योंकि मैं ही गया था अमेरिका, तो मैंने कहा था यार ये बन जाएंगे, किमला हैरिस के साथ जीत जाएंगे, वो किमला हार जाएगी। खैर मौजूदा सूरत हाल जो है 2025, इसके डिजिट्स को काउंट करें तो 9 है। और मरीख में अगर हम गौर करता हूँ मैं बहुत ज्यादा, तो अर्थक्वेक देखता हूँ, जलजले देखता हूँ, दुनिया में देखता हूँ, माउंटेन्स में देखता हूँ। ऊपर मैंने पहले भी आज से 1.5-2 महीने पहले कहा था मुझे जहाज गिरते हुए अपनी जगह पे नजर आया, जरा फेल भी गिरे। अच्छा अभी और भी मैं आसमान पे पूरी दुनिया के हवाले से जहाज गिरते देखता हूँ, आग के गोले देखता हूँ, अच्छा स्टॉर्म देखता हूँ, क्लाउड ब्लास्ट देखता हूँ, सैलाब देखता हूँ। सैलाब कोई खाली ये नहीं है कि पाकिस्तान में आएगा, ये तो भारत में भी आएगा, ये तो बांग्लादेश में भी आएगा, ये तो इधर भी आएगा, क्या कहते हैं चाइना में भी, ये मिडिल ईस्ट में भी आएंगे पानी, गैर जरूरी बारिशें होंगी, ये अमेरिका में भी आप देखेंगे, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीजें देखेंगे। मुझे दुनिया में चीजें हलचल नजर आ रही हैं।
कुछ चीजों को खराब हम अपने हाथों से करेंगे और कुछ चीजें खुदाई आफत से होंगी। मतलब ऐसी चीज भी देख रहा हूँ, वबा भी देख रहा हूँ। अच्छा। और ये 2 महीने भी सैलाबों के हैं और सितंबर में से ऑनवर्ड दिसंबर में वो क्या कहते हैं जुलाई से अगले जो है महीने उसमें भी चीजें देख रहा हूँ। ये सारी चीजें वबा की मैंने बात की, एक ऐसी बीमारी आ सकती है इस साल जो अल्लाह ना करे, जैसे हमने 2019-20 में जो कोविड के हवाले से देखा है, ऐसी चीजें भी हैं। अमवात भी ज्यादा होंगी, अल्लाह ना करे जी। मतलब आपको ये नजर आ रहा है कि ये सारा साल जो है इसी तरह उनकी पोजीशन खराब, क्योंकि इसमें खप्पर योग भी है, मतलब ये भी देखा है कायनात में। आप देख रहे हैं बुरुज में जो है इसमें वो चित्तर हलचल है। गरीब योग भी है। अच्छा अच्छा। और ये दोनों योग ऐसे हैं जिन्होंने उटल पुटल करना है, और मैं बता रहा हूं। और खप्पर योग तो अभी चल रहा है। अच्छा। और जुलाई के बाद फिर खप्पर योग आएगा जो और टेंशन देगा जी। तो आपको ये लगता है कि ये पूरा साल जिसमें महंगाई भी होगी। अच्छा। ये भी मैं बता रहा हूं, अजनास गजा की कमी भी आएगी खप्पर योग की वजह से। अच्छा, इनमें जो हमारे और ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो इंडिया पाकिस्तान की चित्रगिरी और खप्पर योग की वजह से हुई है, और ऊपर से राहु केतु की वजह से। राहु केतु जी। अच्छा, आपने मतलब पिछले प्रोग्राम में फरमाया था कि 18 तक तो ये जंग का सिलसिला जारी रहेगा। मतलब और ये भी मैंने कहा था कि 18 मई से पहले जंग हो जाएगी। जंग हो जाएगी, ये तो आपने अपनी पेशेंट में पहले कहते रहे हैं सब प्रोग्रामों में। अच्छा, अब ये बता दें कि आइंदा आने वाला जो वक्त है इसमें, जैसे आप बता रहे हैं कि आसमानी कौंसिल पर भी सारी हलचल है, तो उसके बाद हालात जब आएंगे तो इसका हमारे जो ज़ोडिक साइन है उनमें भी रद्दोबदल होगी इंसानों की नफ्सियात पर, या उनके उसमें कौन से ऐसे स्टार हैं जिनको कोई एहतियात की जरूरत है? या थोड़ा देखें, ये 12 स्टार्स हैं और 12 स्टार्स में अगर हम गौर करें तो कोई एक महीने कोई शख्स अच्छा होता है, कोई अगले महीने नहीं ठीक होता है। ये तो इस तरह चलता है। अब ऐसा तो नहीं कि 12 महीने एक शख्स को रोटी नहीं मिली। अब ऐसा तो नहीं कोई 12 महीने जो वो क्या कहते हैं मारी पड़ रही है। ये भी नहीं है कि 12 महीने ही उसको यशी ले रहा है। अप एंड डाउन एक लाइफ का हिस्सा है। कभी एक स्टार बेहतरी की तरफ आया है, दूसरा नुकसान की तरफ आया हुआ है। ये तो एक लाइफ है और इस तरह मतलब इस साल मतलब ये कि इनको एहतियात, कदम कोई भी काम करना है एहतियात से ही करना है। हाँ, लड़ाई झगड़े के हवाले से दूर है, लिटिगेशन जो होते हैं, अदालती मामलात हों, इन चीजों से दूर रहना है, ये बेहतर है। मतलब ये जंगों का साल ही है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ साहब, आपने जैसे कहा कि इस साल अमवात भी बहुत ज़्यादा होंगी, तो कोई आपको हमारी कोई या कुछ ऐसी मशहूर शख्सियात या कुछ सियासी शख्सियात, उनका तो नहीं कुछ नज़र आ रहा कि उनके अल्लाह ताला अपने पास बुला रहे हैं? बिल्कुल जी, मरना तो सब ने जी। मुझे अपना भी नहीं पता कि मेरा अगला सेकंड है कि नहीं, लेकिन मैंने इस साल के शुरू में कहा था कि एक तो ईसाइयत की बहुत बड़ी हस्ती जाएंगी, वो मैंने पोप एक गए, और अब दूसरे पोप भी मैंने अमेरिका से आ गए, अच्छा, तैनात हुए। अभी भी ऐसा लगता है कि मगरिब से भी 2 शख्सियात, मशरिक से भी 2-3 शख्सियात ऐसी हैं जो अल्लाह को प्यारी हो सकती हैं। अल्लाह ना करे, सबने जाना है, मैंने भी जाना है, लेकिन ऐसा लगता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे पिछले साल अगर हम देखें तो इक़्तिदार बड़े तब्दील हुए थे। हाँ जी। और ये भी हमने देखा था कि रिजीम चेंज कह लें, पिछले साल ऐसा हुआ, लेकिन इस साल भी 2-4 जगहों पे ऐसा होगा। मतलब इक़्तिदार का जब छिन जाना होता है उसमें ज़्यादा इंसान के नफ्सियात, उसका दिमाग, हर चीज़ पर असर पड़ता है, तो सेहत तो ख़राब होती है ना। एक बड़ी इज्जत होती है, उसके बाद एकदम इंसान कुर्सी का नशा होता है। लेकिन जो शरीफ लोग होते हैं जिन्होंने कौम को डिलीवर किया होता है अपने, उनके लिए तो फर्क नहीं। जो ग्रीडी लोग होते हैं, जिनको हवस होती है पैसों की, तो वो ज़्यादा फिर। तो ये मोदी साहब जो उल्टी हरकतें कर रहे हैं, तो इनको तो नहीं कोई ऐसा मसला, कोई अब एज भी ऐसी है, उनकी टांग में भी दर्द है, कहीं वो ब्लड प्रेशर में अपनी नसी ना कोई बात ये है कि एक तो टांग का मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में कहा था, लेकिन मुझे लग रहा है इनको दिमागी मर्ज लायक हो सकता है। अच्छा अच्छा। और गो गई शायद मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ करते होंगे हल्की फुल्की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब ये प्रेशर ज़्यादा अगर लेंगे तो ब्लड प्रेशर के हवाले से भी मसले आएंगे इनको, और दिमागी मर्ज भी। दिमागी मर्ज तो उनकी लाइन ही इतनी राइट हैंड की ऐसे है वो दिमाग की, तो मैं समझ लूँ कि दिमाग में बेगुनाहों का खून जो है और एंड भी इनकी ज़रा तेज होना शुरू हो जाएगी अब। अच्छा, तो जो बेगुनाह का उन्होंने खून बहाया मासूम बच्चों का, तो उसका भी तो उन्होंने जवाब देना ना। देखो जी, हम बतौर मुसलमान तो हमें ये पता है इन्हें दुनिया और आखिरत में दोनों जगह देना पड़ेगा। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और शहजाद साहब की पेशन गोई हमेशा सच होती हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।